जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और भाई 10th वालों, अभी हम बात कर रहे थे किस पर? हमारी बात चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया हमने ठीक ठाक लेवल के भाई। पर अब समय है कुछ और करने का। अब वो और है क्या, उसे भी समझ लो। अभी तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी, वो एनसीईआरटी भी थी उसमें आपकी इंक्लूडेड, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी। अब हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में ही आए हैं या फिर सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। यानी मैं प्रीवियस ईयर के साथ आपको कुछ क्वेश्चन मिक्सअप भी कराने वाला हूं। प्रैक्टिस बीच में मत छोड़ना, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, प्रैक्टिस बीच में छोड़ोगे अब समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम नियर बाय हैं बिल्कुल। ठीक है भाई, चलेगा। आज का पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि a ladder 15 meter long just reaches the top of a particular wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है पर आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी सारे कर लिए हैं, तो इसकी तरफ ना चलते हुए कुछ और तड़कता भड़कता क्वेश्चन देखते हैं भाई। सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो भाई। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। A vertical tower stands on a horizontal plane and it surmounted by a vertical flag staff. At a point on the plane 70 meter away from the tower, an observer noticed that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of the flag staff and the tower. क्वेश्चन दोबारा समझ लो भाई एक बार। ये कह रहे हैं कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, अब पहले वो समझ लो एक बार। ये कह रहे हैं कि एक टावर है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टावर है भाई, देख लो एक बार। ये ए बी टावर है भाई मेरा। थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देता हूं भाई, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है भाई, यानी एक तरीके से समझ लो जिसके ऊपर मेरा फ्लैग लगता है। कोई समस्या भाई यहां तक? ठीक। इसने कहा बेस से 70 मीटर दूर, 70 मीटर दूर इसके बेस से, किसके भाई? टावर के बेस से 70 मीटर दूर आके अगर मैं एक पॉइंट को देखूं, तो उसने कहा कि इस पॉइंट के पास आप अगर टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ देखोगे और बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ देखोगे, ऐसे, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस टाइप से मिलेगा कि बॉटम पर 45 डिग्री और टॉप पर 60 डिग्री। क्वेश्चन वही कह रहा है भाई, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 45 डिग्री। इसने आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। दोनों चीज क्या है निकालनी है भाई, इसकी भी और इसकी भी। इसे मैं कह देता हूं भाई h, और इसे कह देता हूं मैं, चलो h1 कह देते हैं, और इसे h2। ठीक है भाई, इन्हें नाम भी दे देते हैं। ए है ये, ए बी सी डी। देखिएगा भाई क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, जरा समझने से मुझे क्या क्या लेट करना है, कैसे करना है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h1 मीटर एंड हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बी h2 मीटर। कोई समस्या भाई? ये चीज मैंने पहले ही लेट कर दी ना। इन ट्राइंगल, वही चीज जो आपको अब तक बता रखी है, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में हो भाई जहां 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखना भाई। ये जो मेरा tan 45 डिग्री है, मैंने आपको पहले कह रखा कि आप tan के साथ डायरेक्ट 45 मत लिखना, आप पहले इसका एंगल का नाम दे देना। पर मैं आपको डायरेक्ट जो समझा रहा हूं वो समझो आप। मेरा जो tan 45 है वो ए बी अपॉन बी डी है क्या भाई? ए बी अपॉन बी डी है।
अब tan 5 ये 45 मेरा 1 है, ए बी मेरा h1 है और ये मेरा 70 है, तो यहां से मेरी h1 कितना आया 70 मीटर। एक चीज समझ आ रही है भाई, हाइट ऑफ द टावर मेरा डायरेक्ट आ गया 70 मीटर। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इन ट्राइंगल सीबीडी, आना भाई जरा ट्राइंगल सीबीडी में एक बार। अगर मैं यहां बात करूं तो आप कहोगे सर 1060 जो है मेरा वो मेरा सी बी अपॉन अगेन बी डी है, कोई समस्या भाई? अब इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1060 होगा मेरा √3, और इसे ध्यान से देखना भाई एक मिनट, ये सी बी मेरा कितना था h1 प्लस h2 है क्या भाई, h1 प्लस h2 अपॉन 70 कह सकता हूं। और इसे यहां देखना भाई, h1 मेरा अभी 70 आया था तो मैं 70 प्लस h2 अपॉन 70 कह सकता हूं, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ये यहां जाएगा तो 70√3 इक्वल्स टू h2 प्लस 70, और इसे हल्का सा सोल्व करेंगे भाई, 70 इधर लाऊंगा तो 70 अगर कॉमन लूं तो क्या √3 माइनस 1 मेरा h2 के इक्वल आएगा। इसे मैं अगर सोल्व करूं, ध्यान से देखना भाई, वैसे तो मेरी यही हाइट है, अगर आपको √3 की वैल्यू दे 1.73 तो 1.73 से बन जाएगा, वहां बचेगा 0.73। आप इसे अगर 0.73 से तो 56 58 के आसपास आपका आंसर इसमें आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो मैं यहां लिख सकता हूं हेंस हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर एंड हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी आई मेरी 70√3 माइनस 1 मीटर। बताओ भाई, यहां तो कोई किसी को समस्या? ये क्वेश्चन इतना आसान था और आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है भाई। ये लो, डेट है आज आपकी 27। जी नोट करो भाई से फटाफट आप। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है भाई, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझा देता हूं। सेम क्वेश्चन है, अगले साल 2015 में आया, 2016 में आया, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम, यानी 14 15 16 3 साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था अपने टाइम का। अगेन ये कह रहे हैं कि वर्टिकल टावर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर हम देखें खड़ा है तो सरमाउंटेड है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ से, बिल्कुल सेम है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर कोई पॉइंट है भाई। इस बार फ्लैग स्टाफ की हाइट दे रखी है 5 मीटर, इसकी हाइट दे दी उसने 5 मीटर, इसकी हाइट दे दी 5 मीटर, और अब वो आपसे पूछ रहा है, इस बार एंगल भी चेंज है, 60 और 30 है। तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है एंगल्स के साथ, और आपको क्या बताना है इस बार, हाइट ऑफ द टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। जी क्वेश्चन नंबर, इसकी तरफ बढ़ते हैं भाई। अब एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कुछ चीज प्रूव करनी है, और सीबीएसई 2006 में आया था कभी। प्रूव करने वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है भाई इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखना भाई, अगर ये नोट हो गया हो तो। अब से मुझे लग रहा है आपकी लाइव क्लासेस का प्रावधान शुरू करना पड़ेगा जल्द ही, जैसे जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आएंगे, अपना रात को लाइव क्लास चलाया करेंगे भाई, ठीक है भाई। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 3 डिग्री, 30 डिग्री भाई। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129। देखना भाई ये क्या कह रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा बारीकी से बता दूं एक बार। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें, कह रहे कि टावर है भाई, मेरा टावर है ए बी, टावर है ए बी, ठीक है भाई।
इसने कहा एक पॉइंट से अगर मैं ऑब्जर्व करूं सेम लेवल पर, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये नहीं पता भाई मुझे वो कितनी दूर है भाई। चलिएगा नेक्स्ट। अच्छा, उसने कहा कि अगर मैं 150 मीटर टावर की तरफ चलूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां से अगर मैं 150 मीटर से मैं अगर सी कह दूं और मैं यहां थोड़ा सा 150 मीटर चला, 8 किलोमीटर कह रहा हूं टावर की तरफ, तो अब जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा इसके साथ, टॉप ऑफ द टावर के 60 डिग्री। ये आपकी फिगर है भाई, दैट्स ऑल। तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ। सो इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई। अगेन क्या लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। कोई समस्या भाई यहां तक? ये मैंने ये हिस्सा जो है ये h मान लिया भाई। नेक्स्ट, अब अगर मैं ध्यान से यहां एक चीज ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता है कि भैया, चलो कुछ नहीं मानते, सीधा काम निपटाएंगे। अब आओ भाई अपने ट्राइंगल में जरा फटाफट। इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां अगर मैं 1060 देखूं भाई, 1060 डिग्री मेरा क्या बैठ रहा है यहाँ, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। आप कहोगे सर ये तो √3 के इक्वल है और ए बी इज एच और बी डी मेरा एज इट इज रहा, बी डी मेरा एज इट इज रहा। एच की वैल्यू निकालनी है तो बी डी कितना आया भाई मेरा, एच अपॉन √3। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनी भाई, ठीक है। बीडी के रेस्पेक्ट में ले ले भाई सब कुछ इसके, ये बीडी भाई साहब है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं मेरा 1030 डिग्री जो है, 1030 डिग्री वो ए बी अपॉन सी बी है, ए बी अपॉन सी बी है। 1030 मेरा 1/√3 है भाई, 1/√3। और ये कितना होगा, ए बी तो मेरा अगेन एच है, पर ये मेरा कितना हो जाएगा, बी डी प्लस 150 मीटर। कोई समस्या भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यह आया बी डी प्लस 150 इक्वल्स टू √3h। तो यहां से अगेन मैंने बी डी की वैल्यू निकाली, ये आई √3h प्लस, सॉरी इधर आके हो जाएगा माइनस का 150, और ये भी इक्वेशन सेकंड। मतलब भाई बी डी के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन लेके खड़ी कर दी अपनी। कोई समस्या? चलिएगा। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड देखना भाई जरा। एक तरफ तो h अपॉन √3 है और दूसरी तरफ bd की वैल्यू √3h माइनस 150 है। कर दो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, ये h हो जाएगा, √3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये से एक बार तो 3h बना देगा और माइनस का 150 √3 बना देगा, 150 √3 बना देगा भाई। अब इसमें कर क्या सकता हूं मैं भाई, ये h है, माइनस का 3h इधर आएगा तो h माइनस 3h विल बी माइनस का 2h इक्वल्स टू 150 √3 होगी माइनस में, माइनस से माइनस शहीद करूं तो h की वैल्यू मेरी कितनी आई, 75 √3। ये 2 से मेरा डिवाइड हो गया भाई, ठीक है। इसने लास्ट में कहा था कि आप शो करो कि 129.9 मीटर इसकी हाइट आएगी। देखना भाई जरा, ये 75 है इंटू 1.73, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो भाई साइड में जरा, 173 की मल्टीप्लाई 75 से, 5 थी 15, 5 से थे 35 और 1 36, कैरी 3, 5 कम 5 और 6 7 8, 7 थी 21, कैरी 2 7 7 49 और 2 51, कैरी 5 7 8 9 10 11 12। ये आ रही है भाई 5 6 और 1 7 8 और 1 9, 129.75, यानी अप्रोक्स मेरी 129.9 ही आ रही है भाई, अप्रोक्स। तो हाइट मेरी कितनी आई, 129.8 दिखा रहा है, 9 मीटर कर देंगे और साथ में लिख देंगे अप्रोक्स। बताओ भाई कोई समस्या इस चीज को प्रूव करने में? अगर आप एक्यूरेट चल रहे हैं ना भाई अपनी चीज के हिसाब से, मतलब जो आपको करना है आप उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, तो मैं नहीं मानता भाई आप इसमें कुछ भी जरा सी भी कहीं गलती करोगे।
गलती की गुंजाइश ही नहीं है, चांसेस ही जीरो हैं भाई गलती करने के आपके उस टाइम पर। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करो जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाए। फाइन, चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को नोट करो, बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ अब। सारे क्वेश्चन कर लेंगे भाई हम, एनसीईआरटी सीबीएसई कंप्लीट, चाहे इसके लिए मुझे 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा या फिर मुझे किसी दिन वीडियो 1 घंटे की अपलोड क्यों ना करनी पड़े, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीबीएसई 2002, 2015, 2017 3 बार आ चुका है भाई। चलिएगा, जय श्री राम। आइएगा, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन 2002, 15 और 17 में आया भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, हमें तो फिगर भी रफ नहीं करनी चाहिए थी इसकी। अगेन वही है, दिस इज द टावर ए बी, कोई पॉइंट है यहां फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ए, सॉरी ब्रदर्स, ये इस पॉइंट को ए कह रहा है तो मैं टावर को इस बार बी सी मान लूंगा भाई, सी बी। ठीक है, इसने कहा 20 मीटर में टावर की तरफ जब चला, फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर चला, ये पॉइंट आ गया डी। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना है 60 डिग्री, यहां पहले कितना था 30 डिग्री। ठीक है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए से टावर की डिस्टेंस बतानी है और हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन है भाई, हाइट ऑफ द टावर एच मान लेता हूं। ठीक है भाई, भाई मैं वही चीज करूं फिर दोबारा, देखना भाई आज का थर्ड क्वेश्चन। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ये चीज आप लिख लेंगे। अब देखना भाई दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन मैं वही करूंगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन सॉरी सीबीडी है भाई, इस बार चीजें रिपीट मत करो, ये हो जाएगा मेरा सी बी अपॉन बी डी। tan 60 है मेरा √3, सीबी है मेरा h और bd का भी पता नहीं, तो bd ऊपर गया, ये आया h अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, धड़ल्ले से घुमाओगे क्वेश्चन को, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि कितनी स्पीड के साथ आपका क्वेश्चन होता चला गया अपने आप। नेक्स्ट चलिएगा, बढ़े चले भाई। अच्छा अगली चीज क्या कह रही है भाई, दूसरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां अगर tan 30 की बात मैं करूं तो tan 30 क्या शो कर रहा है भाई मेरा, यहां सीबी अपॉन एबी। तो ये आपने कहा सर ये तो 1/√3 हो गया, सीबी मेरा h हो गया एंड बीडी इस बार मेरा 20 प्लस बीडी। अगेन मैं वही काम करूंगा, ये 20 प्लस बीडी यहां गया और ये बना मेरा √3h, और बीडी की वैल्यू मैं यहां से क्या रख सकता हूं, √3h माइनस 20, इक्वेशन सेकेंड। अगेन वही करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h माइनस 20। ये भाई साहब फिर वहीं जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, h इक्वल्स टू 3h माइनस 20 √3। √3 मल्टीप्लाई हुआ भाई उधर जाके, ये 3h इधर आएगा तो इट विल बी माइनस का 2h माइनस का 20 √3, माइनस से माइनस शहीद हुआ तो h की वैल्यू आई 20 अपॉन √3 अपॉन 2 यानी 10 √3, और h में अगर मैं से मल्टीप्लाई कर दूं ना 1.73 को, तो हाइट कितनी आई मेरी उसकी 17.3 मीटर, 17.3 मीटर पर 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 पर। इसने आपसे सिर्फ इसकी हाइट नहीं पूछी है, इसने कहा है इसके साथ साथ मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस बताओ। अब ध्यान से देखना मैं इसे क्या लिख सकता हूं,
भाई ए बी मेरा है क्या, ए डी प्लस बी डी, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भाई मैं, ध्यान से देखना, ए डी प्लस बी डी, ए डी कितना है 20 और बी डी मेरा कितना आएगा h अपॉन रूट थ्री, h अपॉन रूट थ्री। देखना भाई जरा h की वैल्यू क्या आई मेरी, h की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं 10 रूट थ्री आई ना, तो यहां से एक बार bd देखना भाई मेरा कितना आएगा, bd हो जाएगा मेरा 10 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से रूट थ्री सही, तो bd आया मेरा 10 मीटर, bd कितना गया है 10, तो यहां मैंने इसे 10 रखा और वाह मेरी कंप्लीट ab की वैल्यू आई 30 मीटर। फाइनल आंसर कुछ भी नहीं है भाई, वैल्यू रखो और निपटाओ क्वेश्चन को। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या था। मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं टाइम देके, बशर्ते आप इनमें कुछ भी उल्टी सीधी हरकत और गलती ना करें। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छी चीजों के साथ, बताएंगे आपको नई ताजी चीजें। जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन होगा वो आपको यहां मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आपसे कहीं निकल जाए। ठीक है भाई, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो 2 मिनट का मेरा प्रवचन सुने, क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे आज की वीडियो 3 ही। वीडियो अगर सही चल रही है तो इसे शेयर कर दिया करो। कुछ क्वेश्चन के कंटेंट में, लाइटिंग में या फिर किसी भी चीज में आपको कमी लगती है, मेरा चेहरा सही ना दिखता हो, पहली बात तो मेरे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है तो क्वेश्चन करने। अगर कुछ भी आवाज में, किसी चीज में, बैकग्राउंड नॉइज की कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताया करें, जिससे हम उसके अंदर एक अलग लेवल पर सुधार कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी इंग्लिश से आपको कुछ भी खतरा लगता हो, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट फिर भी मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं। गलती सबसे होती है, बस टीचर की गलती पर हंसे नहीं, इग्नोर भी मत करें, उन्हें आराम से याद दिला दे, क्योंकि मेरे जैसा टीचर चीजों को सुनने की क्षमता रखता है। ठीक है भाई, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहिए बस इस चैनल से, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल। और हाँ भाई, प्रैक्टिस बढ़ा दो, कुछ भी करो। देखो मैं बार बार ये कहता हूँ प्रैक्टिस बढ़ा दो, मुझे नहीं पता आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर जो कर रहे हो उससे चाहे 5 मिनट बढ़ाओ, पर बढ़ाओ। ठीक है भाई, तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए आइए जुड़िए हमारे चैनल से। वीडियो को शेयर करो भाई दबा के, जहां भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कराओ सबसे, ठीक है भाई, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।